दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉनसन कोल्स ने अभिनय किया है। सिनेमास्कोप फिल्म फ्रैंको एस्टोरा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो अरेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया अरबेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसिंग माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैगरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैगरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैगरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने ना बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा A.H. विलन ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रावडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टॉमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है। उसके औसत है 8
आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बार्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो अरेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया अरबेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसिंग माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिमम सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने ना बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बार्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा A.H. विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रावडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है।
जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटो पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षा के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बार्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और रिबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और बेका पुलजारी से पता चलता है कि डिलिस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोजकर्ता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है, अब जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बार्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा A.H. विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रावडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर
उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग, उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षा के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बार्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और रेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है, जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और रेबेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं, जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिमम सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है, माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बार्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी।
जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रैवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रैवडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और एबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और रेबेका पुजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद में इसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है, फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है, फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिमम सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता, उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड
हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच व्हीलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रैवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है, जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं, जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो अरेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है, जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया अरबेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसिंग माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं, जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है, आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने ना बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायड के अनुसार फिल्म मुश्किल था
क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी। जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा A.H. विलन ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रावडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है। जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बार्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्कोप फिल्म फ्रैंको द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो अरेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया अरेबा पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिम सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने ना बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रैवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रैवडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुचान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है, जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और बेका पुलजारी से पता चलता है कि डिलिस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसिंग माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्से में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोजकर्ता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं, जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता, उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है, आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रैवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रैवडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और रेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और बेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद में इसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्से में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता, उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। खतरनाक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और रेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है, जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और बेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद में इसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्से में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट डॉट टोमेटोज पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और रिबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और रेबेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसिंग माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है, फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है, फिर उसे रस्से में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता, उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है, आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बार्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग, उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बार्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और बेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद में इसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने ना बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है, जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधुर है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और रेबेका पुजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसिंग माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं, जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एच विलन ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पैक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो अरेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकेजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और रेबेका पुजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोजकर्ता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है, आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रैवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षा के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रैवडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। खतरनाक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और रेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और रेबेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद में इसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने ना बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट डॉट टॉमोज पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन US। खतरनाक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और रिबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुचान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है, जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और बेका पुलजारी से पता चलता है कि डिलिस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्से में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं, जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है, आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा A.H. विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और रेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधुर है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और रेबेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद में इसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। परल उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता, उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बायर्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बायर्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रेवडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफा विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और बेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद में इसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है, फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है, फिर उसे रस्से में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता, उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने न बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बार्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एएच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रैवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बार्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रैवडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्को वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्को फिल्म फ्रैंको इस द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है, जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो और एबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है, जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधुर है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया और बेका पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसिंग माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है, फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है, फिर उसे रस्से में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं, जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जानने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने ना बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बार्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एच विलर ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षा के आधार पर 100% रेटिंग मिली है। उसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बार्ड ने अपना काम का अनुवाद। दी ब्रावडोस 1958 की अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी किंग ने किया है, जिसमें ग्रेगर पेक, जॉन कॉलिंसन ने अभिनय किया है। सिनेमास्कोप फिल्म फ्रैंको द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर यह मूवी आधारित है। मूवी के निर्देशक थे हेनरी किंग। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट काफ़ी शानदार रहा था। मूवी का बजट था $2.2 मिलियन। कथानक के बारे में बात की जाए तो जिम डगलस एक पशुपालक है जो 4 अपराधियों का पीछा कर रहा है जिस पर उसे यकीन है। उन्होंने 6 महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या की थी। रियो अरेबा में जाता है जहां ये 4 लोग अल्फेंसो पेरेल, बिल जैकिजर, एड टेलर और लुजान एक असंदिग्ध हत्या के लिए फांसी की प्रतीक्षा में जेल में है। सारी फैलाई साजिश डगलस उन लोगों को मिलने की अनुमति देता है। शहर में डगलस जोसेफी विलार्ड से मिलता है जिससे उसका लगभग 5 साल पहले न्यू ऑरलियंस में मिला था। उससे प्यार हो गया। अब दिवंगत पिता के खेत की देखभाल कर रही है। अब कभी भी शादी नहीं है, डगलस ने खुलासा किया। उसने शादी की थी, अब वह विधवा है। उसकी एक बेटी है जोसेफा। उसका रिया अरेबा पुलजारी से पता चलता है कि डगलस की पत्नी की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जल्लाद मिसी माता है। अब तक इंतजार करता है जब तक कि शहर के लोग चर्च में नहीं पहुंच जाते। फिर पुरुषों की ऊंचाई और वजन की जांच करने का नाटक करते हुए शेरिफ की पीठ में छुरा घोंप देता है। शेरिफ उसे गले मारकर देता है, लेकिन कैदी भाग जाते हैं और अम्मा नाम की एक युवती का बंधक बना लेते हैं। एक तुरंत दल निकलता है जिसमें डगलस इन अपराधियों का पीछा करने के लिए व्यापक अनुभव के साथ सुबह सुबह इंतजार करने लगता है। कैदियों में से एक दर्जे में सभी को काटने का पीछा रह जाएगा और ऐसा ही होता है। डगलस अंत में पकड़ लेते हैं। दल को मृत व्यक्ति मिलता है जो असली सिम्स लगता है। डाकू तय करते हैं कि डगलस की वह व्यक्ति है जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, पर उस पर ध्यान लगाने का काम सौंपा जाता है। इसके बजाय डगलस उसे पीछे से पकड़ लेता है। परल अपनी जान की भीख मांगता है और डगलस उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो जोर देकर कहता है कि उसे उस महिला को कभी नहीं देखा। डगलस उसे मार देता है। फिर बाकी तीनों का पीछा करता है। टेलर पीछे रह जाता है और सोचकर वह डगलस को नीचे गिरा सकता है। हालांकि डगलस उसे गोली से बच जाता है। फिर उसे रस्सी में बांधता है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है। बचे हुए 2 भगोड़े जॉन बटलर के घर पहुंचते हैं और खोज करता और डगलस का पड़ोसी है। बटलर उन आदमियों को कहता है कि उसे बाहर काम करना जाना है और वह भाग जाता है। वास्तव में भागने की कोशिश करता है। जैकरी उसे गले मार देता है। लुजान सिक्कों की बोरी वापस लेने जाता है जिसे बटलर अपने साथ ले गया था। जब लुजान ऐसा कर रहा होता है तो जैकरी एम का रूप होता है। लुजान सवारी को आते देखता है। जैकरी को पुकारता है कि लड़के को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। सवार जोसेफा उसके खेत के कर्मचारी होते हैं जो अब डगलस को दूसरी दिशा में आते हुए देख लेते हैं। एम्मी के पिता मंगेतर एम्मी को ढूंढ लेते हैं। डगलस इन नए घोड़े लाने के लिए अपने खेत पर जाता है, लेकिन पाता है कि भगोड़े उसके आखिरी घोड़े भी ले गए हैं। जोसेफा अपनी बेटी का पास छोड़ जाता है। मैक्सिकन सीमा के पार एक शहर में डगलस एक बार में जाता है और जैकरी को पाता है। डाकू दावा करते हैं कि डगलस द्वारा दिखाए गए चित्र में महिला को नहीं जानता। उसे जाने के लिए चिल्लाता है। डगलस अपनी बंदूक निकालता है। जैकरी अपनी आवाज़ निकालती है और डगलस उसे वहाँ पर भागा देता है। यहाँ पर ही कहानी चलती रहती है। आप जानते हुए कि जिन 4 लोगों का उसने पीछा किया था उनका उसकी पत्नी से मौत का कोई लेना देना नहीं था। डगलस को उनमें से 3 को मारने का पछतावा होता है। शहर लौट जाता है और माफ़ी मांगने के लिए चढ़ जाता है। पादरी कहता है कि हालांकि वह डगलस के कामों को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहाने ना बनाने के लिए उसका सम्मान करता है। जोसेफा डगलस की बेटी के साथ आती है और वे दोनों के साथ चर्च
से बाहर निकल जाते हैं। उत्पादन इस मूवी का मेक्सिको में फिल्माया गया था। स्टीफन बार्ड के अनुसार फिल्म मुश्किल था क्योंकि उस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बारिश और ठंड हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा एच विलन ने पॉजिटिव समीक्षा देते हुए द ब्रेवडोस अपने निर्माताओं के लिए श्रेय के ऊपर उभरता है। निर्देशक हेनरी किंग उनकी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है। जबकि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% रेटिंग मिली है, जिसके औसत 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इसको प्रदान की गई है, जो काफ़ी शानदार है। ग्रेगर पिक मूवी में जिम डगलस की भूमिका निभा रहे हैं। जोसेफा वलोडा के रूप में जॉन कॉलिंसन मूवी में शामिल हैं और बिल जैकरी के रूप में स्टीफन बार्ड ने अपना काम का अनुवाद